नमस्कार। आज हम फिर मैथ्स 7 का पढ़ाने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में व्यक्त करना। हम पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो दशमलव है दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और है अशांत दशमलव। तो यहाँ पर है शांत दशमलव को हम कैसे करें, दशमलव को हम कैसे चेंज करें परमेय संख्या में। जैसे कि लेते हैं 0.25। देखिए परमेय दशमलव संख्या लिया मैं 0.25, इसको हम बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.25 के ऊपर और नीचे में गुना करूंगा। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, 2 और 5, तो मैं यहाँ पर 100 ऊपर और नीचे गुना किया मैं 2 अंक के कारण। तो इस तरह से ये हो गया 25/100 या 25 से कम 25 चौक यानी कि 1/4। देखिए बिल्कुल आसानी से ये चेंज हो गया 0.25 परमेय संख्या में 1/2 में। चलिए एक और लेते हैं दूसरा 2.6। तो 2.6 के ऊपर और नीचे दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 1 अंक है, तो मैं 10 से गुना करूंगा। 10 ऊपर और नीचे मैंने 10 से गुना किया, तो इस तरह से ये हो गया 26 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये 13/5 परमेय संख्या में परिवर्तित हो गया। बिल्कुल आसान है। चलिए एक और लेते हैं 0.317। तो 0.317 के ऊपर और नीचे में गुना करूंगा। किस संख्या से गुना करूंगा? दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3, तो 1000। 3 शून्य 1 2 3 और 1 2 3, तो इस तरह से हो जाएगा 317/1000। तो ये जो है इसका परमेय संख्या का निरूपण है। बिल्कुल आसान है। और ये जो है शांत दशमलव है, शांत दशमलव रहता है तो इस तरह से आपको जितना दशमलव लगता है उतना आपको एक के बाद शून्य लगाकर आपको ऊपर नीचे गुना कर देना, तो आसानी से हो जाएगा। मान लिया जाए ऐसा दे दिया कि अशांत दशमलव दे दिया, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव को हम परमेय संख्या में कैसे चेंज करें? मान लीजिए एक सवाल दे दिया 0.6 जो कि एक अशांत दशमलव है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट, जो है बिल्कुल आसान है। पहले तो इसको एक चर राशि के रूप में मानेंगे। माना x बराबर 0.6 या इसी को ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 0.666 डैश डैश डैश। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। चलिए अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर दशमलव के बाद आवर्ती वाला अंक है और आवर्ती वाला अंक 1 है। एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो एक अंक रिपीट हो रहा है, तो इस समीकरण में हम 1 के बाद 1 शून्य लगाते हैं, मतलब 10 से गुना करते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना कर दो तो इधर हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो तो पहले ये बाएं पक्ष घटाते हैं। 10x समीकरण 1 का x है, 10x में x घटेगा, इधर है 6.666 डैश डैश ऋण 0.666 डैश डैश। बाएं पक्ष को घटाओ, 10x ऋण x तो 9x बचेगा और इधर बचेगा 6। इस तरह से x बराबर 6/9 या x बराबर 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3। तो यहाँ पर आया आता है 0.6 जो एक अशांत दशमलव था उसका परमेय संख्या निरूपण 3/4 इस तरह से है। बिल्कुल आसान है। आपको इसको आवर्ती दशमलव के बाद आवर्ती वाले दशमलव में परिवर्तित करना है। चलिए अगर समझ में नहीं आया है तो एक और सवाल लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको आसान आवर्ती वाले एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान जाए
0.2 का बार 7। इस तरह से एक सेकंड सवाल हमने लिया जो कि आसान दशमलव है, तो इसको वही चरराशि रूप में मानते हैं। माना कि x बराबर 0.27 या इसी को लिखते हैं x बराबर 0.2777777, समीकरण एक नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर 27 का रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल 7 रिपीट हो रहा है, तो इसी को ध्यान देना है। समीकरण एक है। अब देखिए, अब हम इसको ऐसा क्या करें कि ये जो है दशमलव के बाद इसमें आवर्ती वाला अंक आ जाए। यहाँ पर दशमलव के बाद आवर्ती वाला अंक नहीं है, 2 है। तो ऐसा करते हैं हम इस समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 का गुना करते हैं, करने पर, है ना। क्यों 10 का गुना करें? क्योंकि दशमलव के बाद बिना आवर्ती वाला अंक एक ही है, 2, इसलिए 10 से गुना किया तो ये हो गया 10x और इस पर हो गया 2.777 डेज, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से देखिए, अब आपके पास दशमलव के बाद आवर्ती वाला दशमलव आ गया, जो यहाँ पर पहले हमने बताया था दशमलव के बाद आवर्ती वाला जस्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं था। तो अब 10 से गुना करने के बाद दशमलव के बाद आवर्ती वाला अंक आ गया। अब इस समीकरण में पुनः गुना करते हैं, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर, तो समीकरण 2 में पुनः 10 का गुना करूंगा तो 100x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 का गुना करूंगा तो 27.777 डेज। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो इस तरह से पुनः और एक बार गुना करना पड़ा। अब समीकरण 3 ऋण समीकरण 2, समीकरण 3 में समीकरण 2 हटाएंगे, तो समीकरण 3 ये है और समीकरण 2 है। तो बाएं पक्ष को पहले घटाओ, बाएं पक्ष है 100x ऋण 10x बराबर इधर है 27.77 डेज ऋण 2.777 डेज। इस तरह से दोनों पक्षों को हमने लिख दिया घटाने के लिए। 100x में 10x घटेगा तो 90x बचेगा, और यहाँ पर देखिए 27.77 है और 2.77 है, तो ये जो है घट कर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, 25 आएगा, क्योंकि ये 7 इधर 0 हो गया और 2 यहाँ पर आएगा, तो 7 में 2 5 गया और 2 बच गया। तो इस तरह से 90x/25, या इसी को लिख सकते हैं x बराबर 25/90, 25/90 आया। इस तरह से इसी को और थोड़ा सा सरल रूप में लिखते हैं तो 5m 25 हो गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5/18। तो 0.227 का जो है परमेय संख्या निरूपण आया 5/18। देखिए बिल्कुल आ गया दशमलव संख्या का परमेय संख्या में निरूपण 5/18। तो इस तरह से थोड़ा सा आसान दशमलव में थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी है, लेकिन बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट को। और स्थान दशमलव वाला तो बिल्कुल सरल है, जितने अंक के बाद दशमलव के बाद जितना अंक लगा है उतना शून्य लगाकर हम ऊपर नीचे गुना करके इसको सरल कर सकते हैं। तो ये है बिल्कुल दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में कैसे व्यक्त करें। तो इस तरह से आप जो है स्टूडेंट जो है अन्य प्रश्नावली के सवालों को आसानी से इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।